हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2025 का। ये हमारा जो सेट है यहाँ पे, इस सेट की बात कर लेंगे तो ये हमारा सेट है 324। देखिए 324 आई एक्स सेट है हमारा, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रेंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एक्स, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एफ एक्स। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स मॉड द्वारा प्रदत्त मापांक एफ सच डेट आर स्टैंड टू एफ स्टैंड टू आर रिलेशन आर फंक्शन आ गया हमारा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में देखिए आर हमारा क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर जो हमारा हो गया यहाँ पे, रैशनल नंबर -1 +1 2 -2 +3 -5, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए अब हमारा यहाँ पे आर प्लस जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ पॉजिटिव रखना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए हमारा 1 से 1 मिलेगा, 2 से +2 से 2 मिलेगा, और जबकि हमारा यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 से 3 मिलेगा, 4 से 4 मिलेगा, 5 है तो +5 से 5 मिलेगा, लेकिन हमारा माइनस वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा ना तो एकैकिक होगा ना ही आच्छादक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक संबंध आर बराबर ए बी दिया हुआ हमें यहाँ पे देखिए हमें ए दिया हुआ है और इसके बाद बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें ए बी निकालना हमें यहाँ पे। तो ए की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, b-1, बी से 1 कम रहेगी, और जो बी की जो वैल्यू रहेगी वहाँ पे वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन या 3 के बराबर होगी, 3 से ज़्यादा रहेगी। देखिए तो बी की जो वैल्यू यहाँ पे 3 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो सब के सब वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो ए की जो वैल्यू होगी b-1, देखो 3 - 1 = 2, तो इसलिए रॉन्ग हो गया यहाँ पे। 6 - 1 = 5, तो यहाँ पे भी रॉन्ग हो गया। 5 - 1 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे 4 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ग हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया इन्फिनिटी dx/1 + tan x का मान होगा π/2। तो देखिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, इंटीग्रल था यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन था, इंटीग्रल था यहाँ पे, और π/2 था और 0 था, और यहाँ पे था हमारा 1 था और 1 प्लस अंडर रूट में tan x और इंटू dx था। तो हम लोग जानते हैं गुण था हमारा। अब इस गुण को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि जो हमारा गुण था, गुण नंबर 4 था यहाँ पे। तो देखिए गुण क्या कहता है कि अगर हमारा इंटीग्रल a और 0 के फॉर्मेट में रहे, और यहाँ पे x है और यहाँ पे dx हो गया, तो इसका जब लोग गुण यूज करेंगे तो यहाँ पे a0, यहाँ पे a - x इंटीग्रल हो गया यहाँ पे, और dx। तो देखिए हम लोग यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे i इक्वल मान लेंगे। i इक्वल हो गया हमारा इंटीग्रल हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा 0, और ये हो गया 1/1 प्लस अंडर रूट में बात कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा tan
एक्स इंटू डी एक्स, और इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। अब देखिए गुड नंबर यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, आई इक्वल आ गया, यहाँ पे इंटीग्रल हो गया, और ये हो गया हमारा पाई बाई टू, जीरो हो गया, और यहाँ पे हो गया 1/1 प्लस अंडर रूट में बात कर लेंगे यहाँ पे, तो tan आ गया हमारा, और ब्रैकेट में आ गया पाई बाई टू और माइनस यक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं ना tan पाई बाई टू माइनस यक्स बराबर जो आएगा हमारा काटा से आ जाएगा, तो इसके इक्वल में हमारा आ गया यहाँ पे इक्वल में इंटीग्रल आ गया। देखिए पाई बाई टू इंटू जीरो, और ये हो गया हमारा 1/1 प्लस अंडर रूट में बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या आ गया, कॉट यक्स। अब हम लोग यहाँ पे कॉट यक्स के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल हो गया, तो देखिए पाई बाई टू इंटू जीरो हो गया 1/1 प्लस हम लोग अंडर रूट में ही लिख सकते हैं इसको, तो देखिए अंडर रूट में हमने लिख दिया यहाँ पे 1/कॉट एक्स को क्या लिख देंगे, tan एक्स लिख देंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट 1 ही आता है यहाँ पे, तो देखिए हमारा हो गया इक्वल में, और यहाँ पे हो गया हमारा पाई बाई टू जीरो हो गया, और ये गया 1/1 प्लस 1 अंडर रूट में आ गया हमारा यहाँ पे tan यक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, इंटीग्रल आ गया, पाई बाई टू इंटू जीरो आ गया, ये 1/, आ गया 1, यहाँ पे आ गया अंडर रूट में आ गया tan यक्स प्लस 1, और जो सबके अपान आ जाएगा हमारा ये आ गया tan यक्स, ये हो गया हमारा अंडर रूट में। ठीक है, तो सबसे नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा हमारा, आई इक्वल आ गया सबसे, और इंटीग्रल आ गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा पाई बाई टू इंटू जीरो हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा अंडर रूट में हो गया tan यक्स, और अपान देखिए 1 प्लस tan एक्स बोले या अंडर रूट tan एक्स एक ही बात है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस अंडर रूट में ये आ गया हमारा tan यक्स, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हम यहाँ पे क्या करना, ऐड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमें करना है समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को ऐड करेंगे, तो एक आई और एक आई कितना हो गया हमारा, 2i हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा इंटीग्रल में आ गया पाई बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारा पाई बाई टू, और इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा जीरो, तो ऊपर हमारा आ गया 1 प्लस अंडर रूट में, यहाँ भी आ जाएगा हमारा tan यक्स, और बाई हो गया हमारा यहाँ भी 1 प्लस अंडर रूट में tan यक्स। अब दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया हमारा क्या आ गया, डी एक्स, देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो कैंसिल होकर हमारा आ गया यहाँ पे 2i इक्वल अंडर रूट में आ गया यहाँ पे पाई बाई टू इंटू जीरो, और यहाँ पे आ गया हमारा 1 का मतलब हो गया डी एक्स। आप समाकलन कर लेंगे, तो 2i इक्वल आ गया हमारा यहाँ पे यक्स, तो यहाँ पे यक्स डी एक्स समाकलन करेंगे तो यक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पाई बाई टू इंटू जीरो, तो यहाँ पे देखिए 2i इक्वल आ गया हमारा क्या आ गया, पाई बाई टू। अब i बराबर क्या आ गया, 2 का मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ गया, तो पाई बाई क्या आ गया हमारा 4 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। चलिए i बराबर पाई बाई 4 आ गया यहाँ पे, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, तो हमारा देखिए पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा
ग के बाद हमारा घ आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर घ करा अवकल समीकरण हमें निकालना है यहाँ पे। तो अवकल समीकरण में देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे। ये हो गया 9d² y/dx² इक्वल 1 प्लस dy/dx² 1/3 की घात है। चलिए सबसे घात की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का तृतीय घात करने, मतलब 3 घात करने पर, जब 3 घात करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, और ये हो गया हमारा d² यहाँ पे सब की बात कर लेंगे तो सबका यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब हो गया यहाँ पे। और बराबर में यहाँ पे देखिए ये 1/3 और घात में 3 गुणा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा मझला वाला ब्रैकेट 1 प्लस ये हो गया हमारा dy और बाई हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा dx और इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमारा क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और ये मझला वाला ब्रैकेट क्लोज, आई 1/3 तो 3 से कैंसिल हो गया। देखिए तो सबसे बड़ी यहाँ पे 2 बार अवकलन यहाँ पे हुआ और इसकी घात कितना है, 3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे अवकल समीकरण निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अंगा वाला क्वेश्चन। तो अंगा वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो व्यंजक दिया आई जे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 1 - 1 और प्लस के में के का मल्टीप्लाई होता है तो उसका होता है 0। तो 1 में से 1 जाए कितना रिजल्ट में आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग कास इनवर्स 1/x² - 1 यानी कि x का जो मान होगा वह 1 से बड़ा होगा, वो सरलतम रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो क था उसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या था, कॉट इनवर्स और यहाँ पे था हमारा ब्रैकेट में 1 था और अंडर रूट था यहाँ पे, ये था हमारा x² - 1। ठीक है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर हमने यहाँ पे मान लिया सेक थीटा। अगर हमने ऐसा मान लिया तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पे कॉट इनवर्स और ये हो गया ब्रैकेट में 1 और अंडर रूट यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम चूँकि करके लिख सकते हैं कि जो हमारा समीकरण नंबर 2 होता है वो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे कॉट इनवर्स ये हो गई हमारी 1 अंडर रूट में बात कर लेंगे तो अंडर रूट में हो गया यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट यहाँ पे हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो tan यहाँ पे आ गया tan थीटा। और हम लोग ये चूँकि करके जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो हमारा ये रहेगा आपका, तो देखिए tan थीटा बराबर जो हमारा आता है 1
कॉट थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो देखिए यहीं पे हमारा जो फार्मूला लग जाएगा ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा बराबर हो गया हमारा कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट से कॉट कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या आ गया, थीटा आ गया। अब थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग माने थे ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अब वही मान हो गया हमारा सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे लिख लेंगे थीटा का मान रखने पर, तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, ठीक है, थीटा का मान रखने पर, तो उस कंडीशन में आ जाएगी हमारी वैल्यू क्या, सेक इनवर्स यक्स, यही हमारी जो वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स, इसी हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ख की बात कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है यहाँ पे एफ एक्स, सिद्ध कीजिए कि जो हमारा फलन है यहाँ पे वो करा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स पर संतत है। ठीक है, इस पे हमें सिद्ध करना है कि ये हमारा फलन क्या है, संतत है, और ये हमारा 1 नंबर में है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो हमें दिया यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर हमारा हो गया एक्स। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ कि एक्स की जो वैल्यू है एक्स, यानी कि ये हमारा हो गया ग्रेटर 0 पर सतत है। ठीक है, सतत है, तो ये संतत है, तो हम लोग यहाँ पे संतत है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव, इसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ एक्स बराबर, ये हो गया हमारा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे मॉड आ गया हमारा। इस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिमिट आ गई, यहाँ पे एक्स एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे एक्स जगह माइनस एक्स रख लेंगे तो उस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी हमारी। अब चूँकि करके ये देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ गया, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 प्लस, अब एक बार हम लोग पॉजिटिव का रखेंगे, जो हमारा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो लिमिट आ गई हमारी यहाँ पे, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 प्लस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स का मॉड रख लेंगे यहाँ पे, और इक्वल में आ गया हमारा क्या यहाँ पे लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 प्लस, और यहाँ पे देखिए हमारे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ गई, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है, चूँकि यहाँ पे चूँकि करके लिखेंगे हम लोग आगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, अगला स्टेप हमारा रहेगा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर 0, तथा हमारा एफ 0 फंक्शन 0 पे जो हमारी 0 का जो मॉड आएगा वो भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, लिमिट आ गई एक्स एक्सटेंड टू 0, यानी जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर आ गया एफ 0, अतः हमारा 0 0 है, तो अतः एफ एक्स जो रहेगा हमारा वह एफ एक्स की बात कर लेंगे, तो ये हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 पर हमारा क्या है, सतत है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया सतत है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे प्रूव्ड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करना है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अवकल समीकरण। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हमने जूम कर लिया। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है यहाँ पे, तो देखो आपको दिया हुआ एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2।
की घात ज्ञात कीजिए। तो इसके बराबर यहाँ पे ये हो गया। हमें यहाँ पर सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा अवकलन किसका किया गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस पर हमें घात कितना दिखाई दे रहा है। तो इस पर जो हमारी सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया रहेगा वहाँ पे हमें बस यहाँ लिखना घात बराबर 1। कितनी घात रहेगी हमारी, सिर्फ 1 रहेगी। इस पे आंसर में बस हमें यही लिखना है कि घात इसकी कितनी रहेगी, इसकी जो घात रहेगी हमारी 1 रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और सबसे ज़्यादा अवकलन नहीं किया गया है, तो इसकी घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे इसलिए इसकी घात 1 लिखनी है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पी ए बराबर 0.2, फिर 0.15, पी बी और 0.18, पी इंटरसेक्शन का मान ज्ञात करना हमें। चलिए, तो हमें यहाँ किसका मान यहाँ पे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया, और यहाँ पे पी बाई बी। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला लग जाएगा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा घ है। चलिए क्वेश्चन नंबर घ हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा जो पी रहेगा, पी के बाद हमारा जो बी बाई ए का जो मान रहेगा, यहाँ पे जो मान रहेगा हमारा पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये जिसका किसका मान दिया, ए का, तो हमने यहाँ पे क्या रखेंगे, पी ए। ठीक है, तो पी बाई जो बी का मान दिया वहाँ पे, तो पी बाई बी का मान देखिए हमारा ये दिया हुआ 0.8। तो हमारा किसका मान हो गया 0.18, और बराबर हो गया हमारा यहाँ पे पी इंटरसेक्शन बी का मान तो हमें निकालना है यहाँ पे, तो पी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पी आ गया, और ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज, और बटा में आ गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी पी एक मान कितना 0.12, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0.12। अब इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 0.18, और आ गया गुणे 0.12 बराबर आ गया यहाँ पे पी, और इसके बाद आ गया यहाँ पे ए यू इंटरसेक्शन बी। चलिए अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते पी, और ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन जो बी का जो हमें मान निकालना ब्रैकेट, अब इसमें गुणा कर लेंगे। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 वाट है 96, तो 96 को हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, 12 वाट है 96, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 वाट है 96 का 6, फिर 12 कम 12, और 12 के बाद हमारा 9 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 और 9 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 21। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 आ गया। अब कितने के 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ पे देखो एक 0 हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने दशमलव, 1 मिनट, 12 वाट 96 का 6 हो गया, फिर 12 कम 12, 9 21, यहाँ पे आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0.0216, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अंगा दिया हुआ है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो अंगा दिया हुआ -2i + j + 3k और +3i - 2j + k के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, -2i दिया हुआ है, 2i + j दिया हुआ हमें, और प्लस यहाँ पे 3k दिया हुआ, और दूसरा दिया हुआ हमें 3i - 2j दिया हुआ, और +k दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको चलिए, तो हमें क्या दिया हुआ, आप इसको ए बी करके मान सकते हैं। तो हमें ए बराबर जो दिया हुआ, हमें ए की बात कर लेंगे। तो ए बराबर हमें दिया वहाँ पे -2
अब इसके बाद देखो हमारा आई दे दिया प्लस जे और प्लस यहाँ पे 3k दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर का दे दिया। ए वेक्टर एक्चुअली हमने ए वेक्टर का मापांक निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर रखना रहेगा हमें। तो ए वेक्टर का मापांक और ये हो गया हमारा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो बराबर आ गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा अंडर रूट में। ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 3 के यहाँ पे हो गया 9। तो रिजल्ट में हमारा कितना आ गया 9 4 1 5 9 5 14। तो अंडर रूट में हमारा हो गया यहाँ पे 14 आ गया। अब इसी तरह हमें बी वेक्टर का जो मान दिया हुआ यहाँ पे, तो बी वेक्टर का मान देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, हम अलग से नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे 3i और माइनस यहाँ पे आ गया 2j और प्लस यहाँ पे आ गया k। तो इस कंडीशन में हम लोग बी वेक्टर का जो मापांक रहेगा वो निकाल लेते हैं। बराबर आ गया, ये हो गया हमारा अंडर रूट में। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर की बात कर लेंगे प्लस -2 का स्क्वायर की बात कर लेंगे और प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 1 का स्क्वायर इक्वल की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो 3 3 जा 9 मतलब 3 3 के 9 प्लस -2 दूना के 4 प्लस 1 1 कम 1 9 4 13 1 14। तो यहाँ भी हमारा कितना आ गया अंडर रूट में आ गया यहाँ पे 14 आ गया। और यहाँ पे देखो ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर का गुणा कर लेते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो माइनस यहाँ पे कितना आ गया -2i आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया जे और प्लस आ गया यहाँ पे 3k एक ब्रैकेट में और इंटू कर लेंगे डॉट वेक्टर, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया 3i माइनस 2j और प्लस आ गया हमारा k। तो देखिए 2 में अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो i में i का गुणा बस होता है। तो 2 यहाँ कितना हो गया -6 और प्लस j में गुणा करेंगे तो यहाँ पे सॉरी कितना आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे माइनस बोलेंगे। तो 2 1 कम 2 और 3 में के करेंगे तो 3 1 कम यहाँ पे आ गया 3। तो देखिए -6 -2 तो माइनस यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे हो गया 3 और रिजल्ट में कितना आ गया -5 आ गया। तो 2 के बीच में कोण की बात कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया cos थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और अपान हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक और इंटू हो गया बी वेक्टर का मापांक। चलिए यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का मान कितना आ गया -5 आ गया गुणा करने पे और यहाँ कितना आ गया अंडर रूट में 14 और बी वेक्टर का बी क्या आ गया अंडर रूट में 14 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा cos थीटा बराबर -5 और बटे अंडर रूट 14 अंदर 14 तो यहाँ पे 14 आ गया। तो कोण क्या आ गया थीटा बराबर आ गया हमारा cos इनवर्स आ गया, ब्रैकेट में लिख लेंगे 5 मतलब माइनस हो गया और बटा में हो गया यहाँ पे 14। यही हमारा दो सदिशों के बीच का कोण आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है।